अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सोच सकते हैं कि इबादतगाहों में बैठे वो लोग जिन्हें अवाम अपने मजहबी रहनुमा समझती है, वो भी ऐसे स्कैंडल में बन सकते हैं जहां दौलत, जिस्मानी ताल्लुक और ब्लैकमेलिंग का खेल खेला गया। प्यारे दोस्तों, थाईलैंड में एक औरत विलावान एम सवाद ने दर्जनों राहिबों को अपने जाल में फंसाया, उनके राज रिकॉर्ड किए और फिर अरबों रुपए बटोर लिए। ये स्कैंडल सिर्फ एक औरत या चंद राहिबों की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरे निजाम के चेहरे से निकाब हटाने वाला वाकया है। विलावान एम सवाद, जिसे मीडिया में मिस गल्फ कहा गया, थाईलैंड के सूबे नंताबूरी की रिहायशी थी। उसकी जिंदगी आम औरतों जैसी नहीं थी। इसे पुरताइश चीजें पसंद थी, जैसे कीमती गाड़ियां, खूबसूरत जेवरात और सबसे बढ़कर जुआ खेलने का शौक। लेकिन सवाल ये है कि ये सारी दौलत आई कहां से? असल कहानी तो तब शुरू हुई जब उसने मुख्तलिफ राहिबों के साथ ताल्लुकात कायम किए। वही लोग जो अवाम के सामने नेकूकार और इबादत गुजार बनकर बैठते थे, इन्हें विलावान ने अपने चालाकी से बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विलावान एम सवाद ने मुख्तलिफ बड़े राहिबों से ताल्लुकात बढ़ाए। पहले दोस्ती और एतमाद का रिश्ता बनाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन ताल्लुकात को जाती मुलाकातों और निजी लम्हात तक ले गई। लेकिन असल मंसूबा यहाँ शुरू होता है कि उसने हर मुलाकात, हर गुफ्तगू और हर चैट को रिकॉर्ड किया। उसने न सिर्फ तस्वीर और वीडियोस अपने पास रखी, बल्कि इन्हें हथियार बना दिया। और जब वक्त आया तो उसने राहिबों को पैगाम दिया, या तो करोड़ों रुपए दो या ये सब राज अवाम और मीडिया के सामने जाएंगे। एक राहिब एबर से उसने 7 करोड़ रुपए मांगे और पिछले 3 साल में तकरीबन $12 मिलियन इसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए, जिनमें से बड़ी रकम ऑनलाइन जुए पर लुटा दी गई। पुलिस ने छापा मारकर उसके घर से 5 मोबाइल फोन्स बरामद किए। इन फोन्स में हजारों नाजेबात तस्वीर और वीडियोस मौजूद थी। ये रिकॉर्डिंग्स ही उसका असल सरमाया थी। विलावान बज़ाहिर नरम लहजे और मीठे वादों से ताल्लुकात बनाती और फिर वक्त के साथ साथ अपने शिकार को कैद में ले आती। यही वजह थी कि कई राहिब उसकी बात मानने पर मजबूर हुई। कोई अपनी इज्जत बचाने के लिए रकम देता रहा, तो कोई अपने ओहदे या अवामी मकाम के डर से। ये स्कैंडल उस वक्त पूरी दुनिया में गूंजा जब जुलाई 2025 में एक मशहूर राहिब एबर्ट ने अचानक राहिब का लिबास उतारकर ओहदा छोड़ दिया। अवाम हैरान रह गई और मीडिया में हलचल मच गई। जब थाईलैंड की पुलिस ने इस केस को ट्रेस किया और तफसीलात मीडिया को बता दी, तो सब कुछ साफ हो गया। ये सिर्फ एक या 2 राहिबों का मामला नहीं था, बल्कि कम अज कम 9 बड़े राहिब इस औरत के जाल में फंसे हुए थे। इन सब ने या तो खुद ओहदा छोड़ दिया या इन्हें हटा दिया गया। पूरे मुल्क में हंगामा बर्पा हो गया। लोगों ने कहा कि ये वो रहनुमा है जो अवाम को नसीहत करते हैं और खुद दोहरी जिंदगी गुजारते हैं। हुकूमत ने ऐलान किया कि अब मंदिरों के माली मामलात पर सख्त कवानीन लगाए जाएंगे। राहिबों के आला कौंसिल ने भी नए ज़ाब्ते बनाने का फैसला किया ताकि आइंदा कोई ऐसी रुसवाई न हो। लेकिन हकीकत ये है कि अवाम का एतमाद बुरी तरह हिल चुका था। विलावान एम सवाद का केस सिर्फ एक स्कैंडल नहीं, बल्कि एक सबक है। इसने दिखाया कि लालच और हौस इंसान को कहां तक गिरा सकती है। एक तरफ वो औरत थी जो दौलत की दीवानी थी, और दूसरी तरफ वो मजहबी पेशवा थे जो अपनी कमजोरियों पर काबू पा न सके। ये मामला सिर्फ ब्लैकमेलिंग नहीं, बल्कि पूरे निजाम की कमजोरियों को बेनकाब करता है। विलावान एम सवाद का स्कैंडल हमें ये पैगाम देता है कि जब ईमान कमजोर हो और लालच ताकतवर हो जाए, तो बड़े से बड़ा ओहदा भी इंसान को नहीं बचा सकता। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें याद दिलाता है कि हकीकी इज्जत सिर्फ तकवा और सच्चाई से आती है, न कि बड़े ओहदे, लिबास या दिखावे से।